नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस सर्दी को हम तड़पाने तरसाने वाली सर्दी कहते हैं वो सर्दी आ ही गई है। दिल्ली की सर्दी है ये, लेकिन उत्तर भारत में कमोवेश हालात ऐसे ही हैं। पहाड़ियों पर बर्फ गिर चुकी है और उसका असर जो है वो जमीनी इलाकों में नजर आ रहा है। कोहरा छाया हुआ है और इसीलिए हम कह रहे हैं अंधाधुंध। ठंड ने ऐसा धावा बोला है कि सिकुड़कर इंसान की गठरी बन रही है। धुंध ऐसी छाई है कि वाहन एक दूसरे में भिड़ रहे हैं। न रास्ते दिखाई दे रहे हैं, न सामने से कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। दिन में वाहनों की बत्तियां जल रही हैं, कोहरे के कोहराम से गाड़ियां रेंग रही हैं। ठंड ने इंसान को आग के आगे बैठने पर मजबूर कर दिया है। कहीं बर्फबारी ने जिंदगी का ब्रेक जाम कर दिया है। बर्फबारी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रही है। कहां तो सर्दी आने में देरी हो रही थी और अब आई है तो ऐसी आई है कि हाय तौबा सी मच गई। आज हम आपको पूरे दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और भयानक कोहरे की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तो ये भी बताएंगे कि कैसे लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। पारा ऐसा गिर रहा है जैसे पाताल में जाकर ही दम लेगा। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ये कोहरा, ये ठंड अभी और कितना प्रकोप दिखाने वाला है। साथ ही ये भी बताएंगे कि मौसम के बिगड़ते हालात के बारे में मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। उत्तर भारत में एक तरफ ठंड और कोहरे का प्रकोप, तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों पर बर्फ भी खूब बरस रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी की इन तस्वीरों की पूरी सच्चाई और पहाड़ों पर आगे क्या होने वाला है, कितनी बर्फबारी होने वाली है, बर्फबारी पर मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात दिल्ली की सर्दी की करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कोहरे ने नाक में दम कर दिया है। सड़कों पर जलती हुई हेडलाइट के साथ वाहन तो नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग गायब हैं। पारा ऐसा लुढ़का है कि हर कोई रजाई में दुबका है। ऐसा लगता है कि ये सर्दी दम ही निकाल देगी। अब दिल्ली के लिए मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी भी सुनिए। दिल्ली में पहले बात करेंगे। दिल्ली में आपको रेनफॉल एक्टिविटी तो नहीं है आने वाले 1-10 दिन तक। तापमान में भी एक हफ्ते तक आपको है जैसा आज फील करे वैसा ही रहेगा, आसपास रहेगा, 7-8 डिग्री मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम भी 18-19 का आसपास रहेगा आने वाला 1 हफ्ते तक। मैं बोल रहा हूँ आपको गौरा होता रहेगा, आपको मॉडरेट टू डेंस फॉग। दिल्ली में आगे भी पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली में आगे भी छाया रहेगा घना कोहरा। दिल्ली के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। हमने देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति भवन नजर आता है, लेकिन कोहरे का जो असर है वो साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन अभी नहीं नजर आ रहा। आने वाले दिनों में ऐसे ही कोहरा बना रहने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि जो विजिबिलिटी है उसमें बहुत दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन इसी तरह से कोहरा बना रहेगा। दिल्ली में दिन के तापमान में जोरदार गिरावट बनी हुई है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे कोल्ड डे कंडीशन कहा जा रहा है, यानी चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और ठंड का प्रकोप एक साथ। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए शुक्रवार की सुबह की शुरुआत घने कोहरे से हुई है। पूरे दिल्ली में इस समय घना कोहरा छाया हुआ है। यही कारण है कि जो वाहन चालक हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ियां चला रहे हैं, साथ ही इंडिकेटर्स भी ऑन किए हुए हैं ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को भी जानकारी रहे कि आगे उनके गाड़ी चल रही है। 400 मीटर के करीब विजिबिलिटी है फिलहाल। रात को 2:30 बजे ये विजिबिलिटी कम हो गई थी, 200 मीटर के करीब थी और मौसम विभाग का यही अनुमान है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा कोहरा थोड़ा छटेगा जरूर, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से कोहरे की एक घनी चादर एक बार फिर से दिल्ली को अपने अंदर समेट लेगी। और अब कोहरे की असली वजह भी सुन लीजिए। जी हां, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में
ठंड की वजह से नमी घने कोहरे में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी और घना कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा। ठंड से दिल्ली वालों की बत्तीसी ऐसे ही बचती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में ठंड का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। सुबह सुबह कोहरा रहेगा तो वह दिन में कोहरा छट जाएगा, शाम होते होते कोहरा वापस लौट आएगा। इसके अलावा दिल्ली और आसपास के इलाकों में रात के तापमान में बहुत जोरदार गिरावट नहीं होगी, लेकिन दिन के तापमान काफी नीचे रहेंगे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। लोग इसी कोशिश में हैं कि कहीं पर अगर आग जला ली तो हाथ तापने के लिए कुछ हो जाता है, थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। एक गर्म चाय की प्याली हो तो क्या कहने। लेकिन सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि अगर आप कोहरे में अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं तो सारे एहतियात बरतिए, क्योंकि जो खबरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं वो यही कि वाहन आपस में टकरा रहे हैं। सुबह सवेरे का वक्त हो या फिर अंधेरा होने के बाद का वक्त हो, जैसे ही कोहरा आता है वैसे ही सड़कों पर स्थिति बिल्कुल कोहराम सी है। ये तस्वीरें कोहरे की प्रकोप की हैं। धुंध ने ऐसा अंधा बनाया कि कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। आप देख सकते हैं कि कार का कचूमर बन गया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा फैजाबाद हाईवे की हैं। यहाँ धुंध ने सबको अंधा बना दिया है। कोहरा इतना घना छाया हुआ है कि आमने सामने का भी दिखाई नहीं पड़ रहा। ये तो एक शहर की कहानी है। उत्तर भारत के और शहरों का हाल दिखाएं उससे पहले आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में ठंड रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो घना कोहरा उत्तर भारत को अपनी आगोश में ले रहा है। कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 10 के नीचे आ गए, तो वो कह सकते हैं सामान्य से बहुत ज़्यादा ठंडा है। और उसको कोल्ड डे कंडीशन मौसम विभाग कहता है कि जब दिन के तापमान 16 डिग्री या उससे नीचे आ जाए और दिन में बहुत ज़्यादा ठंड हो तो वो स्थिति को कोल्ड वेव कहते हैं। और वो स्थिति इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में बनी हुई है। एक तरफ उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शीतलहर अपना कहर दिखा रही है। गिरता पारा ठंड बढ़ा रहा है और कोल्ड डे कंडीशन की वजह से सर्दी लोगों को जीने नहीं दे रही है। परेशान करने वाली बात यह है कि आगे मौसम में और भी बदलाव देखा जा रहा है। अभी तक दिन के तापमान में गिरावट आ रही है, अब रात में भी पारा लुढ़कना शुरू हो जाएगा। अब ठंड में ठिठुरते और शहरों का हाल आपको दिखाते हैं। आग के जलते जलाओ और ठंड से सिकुड़ते लोग। बनारस में ठंड से लोगों की बत्तीसी बज रही है। जी हाँ, वाराणसी में हड्डी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लोग अग्नि की ज्वाला से जाड़ा भगाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत वाली बन गई है। कड़ाके की सर्दी ने कानपुर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसी गलन पड़ रही है कि काम धाम चौपट सा हो रहा है। ठंड ने जैसे ट्रेनों को भी जाम कर दिया है। हजारों रेल यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। अमृतसर में तो वाहन जैसे अंदाजे से चल रहे हैं। धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ठंड का प्रकोप ऐसा है कि अमृतसर में दिन का तापमान सामान्य से 13 डिग्री नीचे चला गया है। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧੁੰਦ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। सिर्फ अमृतसर में ही नहीं बल्कि लुधियाना में भी लोग ठंड का दंड झेल रहे हैं। उत्तर भारत के मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। 23 दिसंबर के बाद पड़ेगी और कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों में अभी तो ये सिर्फ ठंड का ट्रेलर है। 23 दिसंबर के बाद जाड़ा अपना असली रंग दिखाएगा। फिर हड्डियां भी कांपेंगी और दांत भी किटकिटाएंगे। रजाई और मखमली कंबल भी हल्के नजर आएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 21 तारीख से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत को प्रभावित करने जा रहा है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे तक की बर्फबारी हो सकती है। इस वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में ठंड एक बार फिर से बढ़ जाएगी। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। ये तो जो जमीनी इलाके हैं उनके हालात हमने आपको दिखाए हैं। पहाड़ों को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। आप देख रहे हैं आज तक सर्दी की एक कड़क रात है और उसमें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी ये खास पेशकश। पहाड़ों का अगर हम जिक्र करें तो हिमाचल प्रदेश में एक दौर की बर्फबारी हो चुकी है। अब मौसम विभाग ये चेतावनी दे रहा है
कि दूसरे दौर की बर्फबारी होने वाली है। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के भी इलाकों में बर्फबारी होगी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में कुदरत अपना सफेद प्रकोप दिखा रही है। 20 साल बाद इतनी बर्फ गिरी है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में तो सड़कें जाम हैं। लोग पीने के पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। ये रोड के किनारे ये पेड़ भी गिरे हुए हैं और बर्फ 2-2.5 फुट हो गई है इधर, और बिजली पानी बिल्कुल बंद है। और हमारे जो सेब के बगीचे हैं जो प्रूनिंग की नहीं किए, वो पेड़ भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के केलांग में पारा -12 डिग्री सेल्सियस, मनाली में -5, कुल्लू में -3, शिमला में पारा 2 डिग्री और किन्नौर में -3 से -7 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की इन तस्वीरों को देखिए। जमकर बर्फबारी हो रही है। टूरिस्ट बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। लेकिन अब यह खबर उन्हीं टूरिस्टों के लिए है जो हिमाचल, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी पर मस्ती करने की सोच रहे हैं। तो होशियार, आगाह मौसम विभाग कर रहा है। जी हां, 21 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी के साथ साथ तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 21 तारीख से, लेकिन उसका प्रभाव मुख्य पहाड़ों में होगा और उसके आने के समय 22, 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ों में बर्फ़ पड़ेगी। लाइट टू मॉडरेट बर्फ़ पड़ेगी कई जगह, खासकर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बर्फबारी का एक और दौर लोगों पर प्रकोप बनकर टूट सकता है। उत्तर पश्चिमी हिमालय के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा 0 से नीचे ही चल रहा है। चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन विदेशों में क्या समा है आपको दिखाएंगे। अमेरिका, जापान और चीन का हाल। हिंदुस्तान के हालात हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक न सिर्फ ठंड बल्कि बर्फबारी का प्रकोप है। दुनिया के कई इलाकों में इसी तरह की तस्वीरें हमें कमोवेश नजर आ रही हैं। अमेरिका, जापान, चीन। जापान में तो खासकर बर्फीले तूफान का कहर है। सर्दी सर्दी, लो आ गई सर्दी, वो भी ऐसी कि पूरी दुनिया ठिठुर रही है। सड़कों के किनारे बर्फ जमा है। रेल और हवाई यातायात ठप है। रास्ते सुनसान और गलियां खामोश हैं। आसमान से गिरती बर्फ ने मानो सब कुछ जमा दिया है। तस्वीरें जापान की हैं। सुनान, नगोया, नेमुरो और टोक्यो जैसे शहर बर्फ की सफेद चादर में मानो पूरी तरह से ढक चुके हैं। सड़कों के किनारे बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ बन गए हैं। लगातार बर्फबारी के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और जो बाहर निकलते हैं भी वो भागते दौड़ते या फिर छाता खोले नजर आते हैं। जापान के रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्टों पर मुसाफिरों की तादाद तो अच्छी खासी है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। इंक्वायरी ऑफिस के बाहर खड़े रहने और इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। एक जापानी अखबार के मुताबिक यहाँ तेज हवाएं लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कुछ जगहों पर 200 सेंटीमीटर तक हिमपात हो चुका है, जबकि तेज होते बर्फीले तूफान ने 11 लोगों की जान ले ली है। होकाइडो और होन्शु इलाकों में ही ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। जापान के मौसम विभाग ने आगाह किया है कि देश में अभी बर्फबारी का यह कहर जारी रह सकता है। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन के भी हालात खस्ता हैं। भारी बर्फबारी ने लोगों को चार दीवारी तक सीमित रहने को मजबूर कर दिया है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है और जेसीबी मशीनें इसे हटाने में मशगूल। अमेरिका में भी ठंड ने दस्तक दी है। हालांकि यहाँ लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बर्फ के गोले एक दूसरे को मार रहे हैं। जाहिर है ठंड का कहर आगे भी जारी रहेगा और जिंदगी ऐसे ही ठिठुरी और ठहरी रहेगी। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के हालात हमने आपको दिखाए, दुनिया भर में क्या चल रहा है वो आपको दिखाया, लेकिन आपको बता दें कि 23 दिसंबर से ये पूर्वानुमान है कि तब से और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। तैयारियां अपनी पूरी रखिए। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।